जय हिंद दोस्तों, फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है विटामिन B1। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बेरी रोग होता है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। अच्छा, विटामिन B1 की कमी से होता है, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है इसका थायमीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और यह जो है फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, और यह गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पपीता, आम, फल, ठीक है, दूध, अंडा इत्यादि में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, इसकी कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, जो कि इस बीमारी से व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, इसका अणुसूत्र होता है C6H8 और O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। इसकी कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और यह खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इस विटामिन सी को अगर गर्म करते हैं तो विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा। और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ठीक है, यह आरबीसी के निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और यह किस में पाया जाता है, तो यह मांस हो गया, ठीक है, कलेजी हो गया, दूध इत्यादि में ये पाया जाता है। और इसकी कमी से जो है शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। अगर विटामिन 12 की कमी है तो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेढक में दांत होते हैं। तो मेढक में दांत होते हैं, ऑप्शन है होमोडोंट, ट्रिकोडोंट, और ऑप्शन सी है हेरिटोडोंट, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मेढक में दांत होते हैं होमोडोंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मेढक में दांत कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। ठीक है, चलिए मेढक के दांत कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। ठीक है, छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे दांत जो मसूड़ा में धसे होते हैं उन्हें डिकोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकोडोंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मनुष्य के दांत क्या होते हैं, मसूड़े में धसे होते हैं, इसलिए इनको डिकोडोंट कहते हैं। ठीक है, हेटेरोडोंट क्या होता है, तो वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो उनको हेटेरोडोंट कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के दांत हेटेरोडोंट प्रकार के ही होते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर्स होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। ठीक है, मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांत का शिखर बना होता है। तो दांत का जो शिखर बना होता है वह बना होता है डेंटिन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको डेंटाइन भी कहा जाता है, डेंटिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो दांत के जो बाहरी परत होता है उसको इनेमल कहते हैं। और यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा और मजबूत भाग होता है। कौन सा, इनेमल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत और मांसपेशियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है यकृत तथा मांसपेशियों में। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यकृत सबसे बड़ा जो है, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है, इसको याद रखिएगा। लीवर में अगर गड़बड़ी है तो इसका कारण पीलिया रोग होता है। ठीक है, पीलिया रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जो उपास्थि होती है यह मुलायम और लचीला होता है, नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, उपास्थि क्या होता है, नाक और कान के निर्माण में सहायक होता है। काइटिन क्या होता है, तो कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण जो है काइटिन से ही होता है, यह कड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है।
तो स्कर्वी रोग जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखिएगा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? खट्टे रसदार नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, ये सब क्या होते हैं? विटामिन सी के स्रोत होते हैं। ठीक है, अब आता है विटामिन के। तो विटामिन के को देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फिनोक्विनोन। ठीक है, याद रखिएगा, फिनोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। यह हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर, पनीर आदि में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन के। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो शरीर में थक्का नहीं बनता है। तो ठीक है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला देखते हैं। अगला विटामिन है विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखिएगा, टोकोफेराल होता है। ठीक है, टोकोफेराल होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यह पत्तीदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध आदि में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। अगर विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेराल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कैल्सीफेराल होता है। और यह अंडा हो गया, मक्खन हो गया, मछली, तेल, सूर्य के धूप में पाया जाता है विटामिन डी। ठीक है, अच्छा, विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो रिक्टस रोग होता है। ये भी बच्चे में रिक्टस रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमोमेलेसिया होता है। ठीक है, ऑस्टियोमोमेलेसिया होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन एक क्या होता है? एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम होता है और यह प्रोटीन में प्रोटॉन्स में परिवर्तित होता है। प्रोटीन को जो है प्रोटॉन्स में परिवर्तित करता है जो पेप्सिन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों में स्रावित होता है और बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। कौन? हार्मोन। ठीक है, विटामिन क्या करता है? तो विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में कमी होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की अगर कमी है तो जनन क्षमता में कमी होती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देख। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? दंत इनेमल को कठोर बनाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यह दंत इनेमल को कठोर बनाता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? तो फ्लोरीन की कमी से शरीर में जो फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम क्या होता है भाई? कैल्शियम के बारे में देख लेते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को। चलिए आयोडीन। तो आयोडीन जो है, आयोडीन ये लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आयोडीन किस नामक शैवाल से प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से ये प्राप्त होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। ठीक है, घेघा रोग होता है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि पेशियों के संकुचन में सहायक होता है तो आयोडीन ही सहायक होता है। ठीक है, चलिए, और रक्त जाता है, रक्त दाब को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? तो आयोडीन ही है, याद रखिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पित्त का मुख्य कार्य है। तो पित्त का जो मुख्य कार्य होता है पाचन, ठीक है, तथा शोषण है तो वसा का इमल्सन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये होता है पित्त का मुख्य कार्य। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोजन को क्षारीय बनाता है तो कौन सा? पित्त बनाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में होता है। डीएनए में होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड्स है? ठीक है, तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।